स्वागत है जी आपका एक बार फिर से हमारी फैंटेसी 11 में माई 11 सर्कल फैंटेसी 11। और अब विश्व कप की शुरुआत हो रही है। आपके लिए खास तोहफों की, खास डील की, बहुत शानदार शानदार इनामों की बरसात होने वाली है। तो वर्ल्ड कप बहुत खास होने वाला है, जुड़े रहिएगा, टीम बनाइएगा। टीम डिस्क्रिप्शन से ही लिंक क्लिक कर कर बनानी है। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आराम से गिफ्ट्स के बारे में भी बताऊंगा, टीम के बारे में भी बताऊंगा और फैंटेसी पर पूरा इनडेप्थ एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं रोज की तरह पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के आंकड़ों के साथ। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के आंकड़े आपको बताएंगे इस पर्टिकुलर मैदान पर, यानी अहमदाबाद में किसके लिए बढ़त होने वाली है, पेसर्स होंगे या स्पिनर्स होंगे। फिर हम पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, पिच कैसे होने वाली है, दिन कैसा होने वाला है और इस पिच में बैटिंग करने वाली टीम को कितना फायदा है और बॉलिंग करने वाली टीम को कितना फायदा है। इसके बाद जानेंगे प्लेइंग 11, 11-11 खिलाड़ी दोनों तरफ से। फिर प्लेयर स्टैट्स जानेंगे, यानी कि 11 के 11 खिलाड़ियों को आपस में भिड़ाएंगे और देखेंगे जरा कि रीसेंट परफॉर्मेंस में और हेड टू हेड में कौन आगे। एंड देन फाइनली बनाएंगे हम अपनी फैंटेसी टीम। तो आइए विदाउट फर्दर अडू शुरुआत करते हैं। वेन्यू स्टैट्स की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो पिछले 3 मुकाबलों में, इस वेन्यू में पिछले 3 मुकाबलों में क्या रहा है सीन, वो आपको बताता हूं। बॉलर्स के लिहाज से, विकेट टेकर्स के लिहाज से, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 265 पर 10, वेस्ट इंडीज 169 फॉर 10, टोटल विकेट्स 20 गिरे। पेसर्स को 15, स्पिनर्स को 5, यानी +10 से पेसर्स आ गए। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा मैच 237 फॉर 9, वेस्ट इंडीज 193 फॉर 10, टोटल विकेट्स 19, पेसर्स को 13, स्पिनर्स को 5। तो यहां पर +8, 10 और 8 18 की लीड हो चुकी है पेसर्स के पास ऑलरेडी। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, वेस्ट इंडीज 176 फॉर 10, इंडिया 178 फॉर 4, टोटल विकेट्स 14, पेसर्स को 5, स्पिनर्स को 8। यहां पर स्पिनर्स सिर्फ +3 से आ गए। तो अगर आप 10 और 8 18, इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो +15 की लीड ऑलरेडी पेसर्स के पास है। यानी ये विकेट जो है वो पेसर्स के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू स्पिनर्स। यहां पर आपको पेसर्स ज्यादा खिलाने, रन भी ठीक ठाक बन रहे हैं, 265 है, 237 है, यहां पर 176 जरूर है। लेकिन बैटर्स के लिहाज से ये कितना हेल्पफुल है और पिच रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बता देते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, देखिए दिन पूरी तरीके से सनी होने वाला है, तो बारिश की चिंता नहीं है बहुत ज्यादा कि बारिश मैच कहीं खराब ना कर दे। एवरेज स्कोर यहां पर 221 है, थोड़ा सा कम है उस लिहाज से, इंडियन कंडीशंस के लिहाज से। तो आपको यही देखना है कि ये एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट तो नहीं होने वाला है। हालांकि वर्ल्ड कप है, यहां पर थोड़ी सी कंडीशंस इन फेवर ऑफ बैटर्स रहेगी, तो इस स्कोर पर ज्यादा मत जाइएगा। बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स अमूमन तौर पर वर्ल्ड कप में दी जाती है। टोटल विकेट्स 74, पेसर्स को 53, स्पिनर्स को 21। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको यहां पर भी लीड एक तरीके से देखने को मिल रही है, +32 की पेसर्स और स्पिनर्स के बीच। तो ये अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा है जो आपको बताता है कि ये ग्राउंड पेसर्स के लिए कितना फ्रेंडली होने वाला है। तो उस हिसाब से अपनी टीम बनाइएगा। एक चीज और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा इस पूरे वर्ल्ड कप में और आगे भी। पहले भी आप हेल्प करते आए हैं, प्लीज हेल्प कीजिए। और 1000 लाइक्स इस वीडियो पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और ज्यादा लाइक्स दीजिए। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो हमारे पास है हमारी प्लेइंग 11। अब जब हमें कंडीशंस के बारे में पूरी तरीके से पता चल चुका है तो हम बताएंगे आपको प्लेइंग 11। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको लगता है कि ये प्लेइंग 11 नहीं होने वाली है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, कॉम्बिनेशन जो होगा वो बदल सकता है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाइए, वहां पर जुड़ जाइए। टॉस टाइम में अगर हमें पता चलता है कि टीम बदल गई है तो हम अपनी जो फैंटेसी 11 है उसे भी बदल देंगे। तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी, गलती नहीं होगी, नुकसान की गुंजाइश नहीं रहेगी अगर आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। टीम है जॉनी बेस्टो, डेविड मलान, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, आदिल रशीद। अब यहां पर जैसे बेन स्टोक्स पहला जो मुकाबला है उसे मिस कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी टीम जो है वो फॉर्मेट कीजिएगा इस पूरे के पूरे मैच में। तो इसी तरीके के जो बदलाव है वो हो सकते हैं और अगर वो टॉस टाइम पर पता चलते हैं तो आप अपनी टीम में जो है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम है, दोनों फाइनलिस्ट टीम है पिछली बार की। यहां पर अगर आप देखोगे आपको डेविन कॉनवे मिलेंगे, विल यंग मिलेंगे, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, डैरल मिचेल, जिमी नीशम, मिच सैंटनर, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, ईश सोडी और लॉकी फर्गुसन। तो यहां पर भी वही शर्त है भाई कि अगर आपको लगता है यहां पर भी कुछ चेंज हो सकता है तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जुड़कर अपनी टीम जो है वो फ्रेश टीम जान सकते हैं। नाउ अब आपके लिए जो है सबसे बड़ा एक तोहफा, और वो है
तीन तीन आपके सामने स्कीम्स हैं भाई। यहां पर एक जो सबसे बड़ी स्कीम है वो है ग्रैंड लीग खेलने पर। वहां पर जैसे ही आप अपनी टीम बनाते हैं, जैसे ही आप अपनी टीम रजिस्टर करते हैं, आपको ऑडी कार से लेकर बाकी एसयूवीज भी मिल सकती हैं। अगर आप टॉप प्राइज जीतते हो तो वहां पर आपको ये ऑफर है। इसके साथ साथ लंदन की एक ट्रिप, ये भी उस ऑफर में है। इसके साथ साथ 500 ग्राम गोल्ड भी ऑफर में है। और जैसे जैसे आप आगे खेलते चले जाएंगे, ये जो प्राइजेस हैं, जो विनिंग प्राइजेस हैं, ये और बेहतर और बड़े होते चले जाएंगे। तो सबसे पहला फायदा तो आपका ये है, ग्रैंड लीग में आप जैसे ही अपनी टीम रजिस्टर करते हैं, नंबर 1 प्राइज आपको इस तरीके से मिलेगा। उसके अलावा जो हम पहले भी कहते थे 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट, जैसे ही आप अपनी टीम बनाते हैं और पहला अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। लेकिन ये सब करना है आपको कहां से? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको जो कूपन कोड है उसका इस्तेमाल करो। डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट भी हमने कर रखा है, तो वो लिंक वहां से उठाइए और वहीं से डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल को, अपनी टीम बनाइए। पहला इनाम आपको बता दिया ग्रैंड लीग टीम के लिए, अगर आप रजिस्टर करते हैं तो ये सब है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट। सपोज आपने 1000 रुपए डिपॉजिट किए, 1200 मिल जाएंगे। और 1500 का बोनस कैश भी है इसी के साथ, जो आप अपनी टीम रजिस्टर यहां पर जैसे आप बनाते हैं और रजिस्टर करते हैं। तो काफी सारे ऑफर्स हैं और ये ऑफर्स बढ़ते, बदलते और बेहतर होते हुए चले जाएंगे। बस आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक से डाउनलोड करना है, कूपन कोड इस्तेमाल करो हमारा और फायदे ही फायदे आपके लिए। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे और कंपेयर कर लेते हैं प्लेयर्स को। विकेट कीपर रीसेंट एंड हेड टू हेड फॉर्म, जॉस बटलर है हमारे साथ और इसके साथ साथ जॉनी बेस्टो है, डेविन कॉनवे हैं और टॉम लेथम है। अब अगर आप जॉस बटलर को देखो, 30, 36, 38, 30, 72, तो ये एक पारियां हैं। उसके अलावा हेड टू हेड है 36, 38, 30, 72 और 59। ठीक है, जॉनी बेस्टो 34, 13, 0, 6, 28, 63 और 13, 0, 6, 36, 106। तो अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो 106 आया हुआ है, 63 आया हुआ है, यहां पर 72, 59, 72 आया हुआ है। डेविन कॉनवे 78, 0, 7, 9, 14 और 111 नॉट आउट। हेड टू हेड में 7, 9, 14 और 111, यहां पर नॉट आउट नहीं है। टॉम लेथम 52, 18, 13, 3, 19, 59 और 13, 3, 19, 47 और 57। तो परफॉर्मेंसेस दोनों तरफ से हैं विकेट कीपर्स को अगर हम देखें। अब हम इंग्लैंड के टॉप बैटर्स को देख लेते हैं। इसमें हम रखेंगे डेविड मलान को, जो रूट को और बेन स्टोक्स को। हालांकि जैसा मैंने बताया बेन स्टोक्स का मुश्किल है पहला मैच खेलना। 4, 127, 96, 54, 0, 11 और 127, 96 और 54 ये परफॉर्मेंसेस हैं। इसके अलावा जो रूट 26 नॉट आउट, 29, 40, 61 और 29, 40, 67 ये परफॉर्मेंसेस हैं। बेन स्टोक्स 182, 152, 527 और हेड टू हेड में यही परफॉर्मेंस आई थी 182, 152, 84 और 11। तो यहां पर भी आप अगर तीनों की परफॉर्मेंसेस देखोगे, जो रूट के आपको रिसेंसी में और हेड टू हेड में कुछ ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन डेविड मलान और बेन स्टोक्स के रन आप देख सकते हो। फिर हम न्यूजीलैंड के टॉप बैटर्स को देखते हैं, जिसमें विल यंग, ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल का नाम है। यहां पर देख लेते हैं 12, 70, 0, 58, 24 और 12 और उसके अलावा 24, 12, 33 और 29। तो कुछ ऐसी पारी नहीं है, सिर्फ एक 70 और 58 को छोड़कर। ग्लेन फिलिप्स 43, 3, 25, 72, 2 और 39 और यहां पर 25, 72 रन, एक विकेट भी लिया है, 2 रन विकेट कोई नहीं और 0 विकेट। डैरिल मिचेल 25, 59, 4, 17, 57, 118 नॉट आउट, यहां पर 4, 17, 57 और 118 है। तो परफॉर्मेंसेस यहां पर भी हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे ऑलराउंडर्स की लिस्ट खंगालोगे तो मोइन अली, लियम लिविंगस्टन है हमारे पास और सैम करन का नाम भी इस लिस्ट में है। देख लेते हैं इनकी परफॉर्मेंसेस। मोइन अली 56, 0 विकेट, 3 रन, 4 विकेट, 12 रन, 1 विकेट, 33 रन, 2 विकेट, 2 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 42 रन बनाए, 1 विकेट लिया। तो काफी सारी परफॉर्मेंसेस हैं नोटेबल। यहां पर हेड टू हेड में देखोगे तो 33 रन बनाकर 2 विकेट लेना और यहां पर 3 रन बनाकर 4 विकेट लेना, ये आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखेंगी। लियम लिविंगस्टन 7 रन बनाए, विकेट कोई नहीं लिया, 28 रन बनाए, 1 विकेट, 11 रन बनाए, 3 विकेट, 95 नॉट आउट, 52 रन विदाउट अ विकेट, 38 रन यहां पर भी हैं। यहां पर अगर आप देखोगे 11 रन बनाए, 3 विकेट लिए और 95 रन की पारी है, 52 रन की पारी है, विकेट कोई नहीं लिया। सैम करन 1 विकेट, 20 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 3 रन बनाए, 1 विकेट, 42 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 23 रन बनाए, 2 विकेट, 33 रन बनाए, 4 विकेट। बढ़िया हैं ये दोनों। उसके अलावा हेड टू हेड में देखोगे तो 20 रन 1 विकेट, 3 रन 1 विकेट और 42 रन कोई विकेट नहीं। तो हेड टू हेड में उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है जितना रीसेंट फॉर्म में आपको उनकी परफॉर्मेंस इंप्रेसिव लग रही है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर्स में आपको मिथ सैंटनर मिलेंगे और जिमी नीशम मिलेंगे। इनकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। 16 रन बनाए, नॉट आउट और 1 विकेट लिया, 2 विकेट लिए, रन कोई नहीं है, बैटिंग नहीं आई। 4 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 9 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया, 34 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया, 27 रन बनाए, 1 विकेट लिया। हेड टू हेड में 4 रन बनाए, 1 विकेट, 5 रन, कोई विकेट नहीं, 12 रन, 1 विकेट, 67 रन, 1 विकेट और 0 विकेट। तो ये एक नोटेबल परफॉर्मेंस है।
जिमी नीशम 14, 97 रन विदाउट अ विकेट, 10 रन विदाउट अ विकेट, 0 रन 0 विकेट, 61 रन बनाए 4 विकेट, 28 रन बनाए कोई विकेट नहीं। उसके अलावा 19 रन बनाए 3 विकेट लिए, 19 रन 2 विकेट, 18 रन कोई विकेट नहीं। तो फिर भी हेड टू हेड में भी आपको परफॉर्मेंस दिख रही है और यहां पर आपको रीसेंट परफॉर्मेंस में भी विकेट्स दिख रही हैं। अब आ जाते हैं भाई बॉलर्स पे, और याद रखिएगा कि फास्ट बॉलर्स जो है अहमदाबाद की विकेट में ज्यादा कारगर साबित होंगे, स्पेशली अंडर लाइट्स। तो ये भी देख लेना कि टॉस कौन जीत रहा है। 0-3-0-1-1 ये क्रिस वोक्स है, हेड टू हेड में 3-0-3-1-3, तो 3 बार 3-4 है तो इंपॉर्टेंट है। मार्कवुड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर 1-0-2-0-0-3, हेड टू हेड में 1-3-1-1-0। उसके अलावा आदिल रशीद हैं 2-1-2-4-2-3 और 1-0-1-3-0। तो मिच सैंटनर और आदिल रशीद में से आप कोई एक चुन सकते हो अगर आपको स्पिन के कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। अगर आपको एक कोई स्पिनर खिलाना है, आदिल रशीद आपके लिए ज़्यादा बढ़िया चॉइस होंगे। फिर न्यूजीलैंड बॉलर्स में अगर आप आओगे तो आपके पास ट्रेंट बोल्ट हैं, ईश सोडी हैं, मैट हेनरी हैं और लॉकी फर्गुसन है। यहां पर आप 2-2-0-5-3-2 और 5-3-0-2-1 ये परफॉर्मेंसेस हैं। फिर ईश सोडी 1-0-0-6-1-1 और 1-4-3-2, तो यहां पर भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। मैट हेनरी 0-1-2-1-0-1 और 2-1-0-1-2, तो यहां पर भी विकेट्स आप लगातार देख रहे हो। फिर लॉकी फर्गुसन है 1-1-1-1-1 और यहां पर 1-1-3-1। तो लॉकी फर्गुसन इस ग्राउंड पर खेले हुए हैं गुजरात के लिए, आपको पता है आईपीएल में खेले हैं वो एक सीजन, इस पिछले सीजन में नहीं थे लेकिन उससे पहले खेल चुके हैं। तो अब जब हमने सारी की सारी चीज़ें देख ली है कि भाई रिसेंट परफॉर्मेंस बॉलर्स का क्या है, बैटर्स की परफॉर्मेंस क्या है, विकेट कीपर्स ऑलराउंडर्स की परफॉर्मेंस क्या है, और इसके साथ साथ विकेट किसको असिस्ट करने वाला है, बॉलर्स में कौन से बॉलर्स को विकेट ज़्यादा मिलेंगे, बैटर्स की क्या सिचुएशन रही है, विकेट बैटिंग के लिहाज से कैसा होने वाला है और कंडीशंस क्या होंगी, तब जाकर हम आए अपनी ड्रीम 11 माई 11 सर्कल टीम को बनाने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी। और अगर आपको अपडेटेड टीम चाहिए, अगर टीम बदलती है और कुछ अपडेट आता है, जैसे बेन स्टोक्स को लेकर के चेंज होगा ये मुझे लग रहा है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। जॉनी बेस्टो डेविन कॉनवे वाइस कैप्टन है। इसके अलावा बेन स्टोक्स जो मैंने कहा कि इन पर नजर रखिएगा, मेरे हिसाब से ये नहीं होने वाले हैं। बैटर्स में डेविड मलान है, कैप्टन होंगे आपके। उसके बाद विल यंग को आपने यहाँ पर मौका दिया है। लियम लिविंगस्टन, डैरल मिचेल और मिच सैंटनर ये आपके ऑलराउंडर्स कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बैटर्स आपने फिर भी ठीक ठाक रखे हुए हैं यहाँ पे, नोइंग की ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा आईसीसी टूर्नामेंट्स में बैटिंग थोड़ी सी बेटर होती है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। मार्कवुड, आदिल रशीद और ट्रेंट बोल्ट ये आपके फास्ट बॉलर्स हो गए, और इनमें आपने ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी है कि बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स अगर आपको टीम में लेकर आने हैं। आपने कुछ क्वालिटी स्पिनर्स को भी रखा है, मिच सैंटनर उसमें से एक है और आदिल रशीद उसमें से एक है, नोइंग कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को मदद नहीं है। फास्ट बॉलर्स हैवीली डोमिनेट करते हैं, ना सिर्फ डोमिनेट बल्कि जैसा मैंने आपको बताया था +30 से ऊपर का डिफरेंस है अगर आप पिछले 5 से 6 मैचेस देखोगे यहाँ पर। तो ये है भाई अपनी टीम, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप प्लेयर्स को देख लो, और इसके साथ साथ जब आप अपनी फैंटेसी टीम बनाओ, खासतौर पर जैसा मैंने कहा स्पेशल ऑफर्स है आप लोगों के लिए, बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं, वो अगर आप लोगों को चाहिए, जीतने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके कूपन कोड का इस्तेमाल करो, लिंक का इस्तेमाल करो, आप अपनी टीम बनाओ और आप ये सारे के सारे गिफ्ट्स जीत सकते हो। कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, और जैसा मैंने कहा ये टीम देखना मत भूलना, अपनी टीम बनाओ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जैसा मैंने कहा था कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।